नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। A relation R on set A is antisymmetric if AB belongs to R and BA belongs to R, then A is equal to B। अगर ये दोनों पेयर्स मौजूद हैं, ए बी वाला बी, बी ए वाला बी, तो ये सिर्फ वो वाले होने चाहिए जिनमें दोनों एलिमेंट सेम हो। मतलब अगर 1 1 2 और 2 1 वाला पेयर है तो इस तरह वाले डिफरेंट पेयर ना हो, बल्कि ये सेम वाले सिर्फ हों। ए बी भी आर में हो, बी ए भी आर में हो, लेकिन उन एलिमेंट के लिए जो एलिमेंट इक्वल हो। इस तरह वाले डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए ये पेयर की जगह चेंज करने से, एलिमेंट की जगह चेंज करने से ये वाले पेयर नहीं होने चाहिए, ये वाले होने चाहिए 1 1, तो फिर 1 1 वो एलिमेंट सेम बन जाएगा, 1 1 2 2 3 3 4 4। जैसे रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है, इसकी भी डेफिनेशन उसी तरह है कि अगर ए बी के अकॉर्डिंग बी ए वाले पेयर रिलेशन में मौजूद है तो वो दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए। एंटी सिमेट्रिक की डेफिनेशन ऐसे ही है जैसे रिफ्लेक्सिव के लिए, लेकिन रिफ्लेक्सिव के लिए ये मस्त था कि हर एलिमेंट के लिए पेयर मौजूद हो। एंटी सिमेट्रिक के लिए ये ज़रूरी नहीं है। जैसे सिर्फ अगर 1 1 3 3 ये वाले पेयर्स, अगर ए हम सेट यहाँ पे लें 1 2 3 4, अगर सिर्फ ये वाले पेयर्स भी मौजूद हैं तो ये वाला रिलेशन एंटी सिमेट्रिक होगा, लेकिन ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। मतलब उसमें एक तमाम एलिमेंट के लिए हर एलिमेंट का अपने साथ रिलेशन होना ज़रूरी नहीं है। इसमें ये उसमें ये ज़रूरी था हर एलिमेंट का अपने साथ पेयर होना, इसमें ये ज़रूरी नहीं है। अब हम इनके क्वांटिफायर से डेफिनेशन देखते हैं सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक की। सिमेट्रिक की डेफिनेशन क्या थी कि अगर ए बी वाला पेयर आर में मौजूद है तो बी ए वाला पेयर भी आर में होना चाहिए। फॉर ऑल ए, फॉर ऑल बी, ए बी बिलोंग्स टू आर, देन बी ए बिलोंग्स टू आर। सिमेट्रिक की डेफिनेशन थी कि अगर ए बी वाला पेयर आर में है तो बी ए वाला पेयर भी आर में होना चाहिए। इसके बाद देखते हैं एंटी सिमेट्रिक। For all A, for all B, AB belongs to R and BA belongs to R, then A is equal to B। if और then के साथ जो कंडीशन होती हैं उनके लिए ये इम्प्लाइज का साइन यूज़ करते हैं। लास्ट पे है एसिमेट्रिक। For all A, for all B, if AB belongs to R, then BA does not belongs to R। अगर A B वाला पेयर R में है तो फिर BA वाला पेयर R में नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट एग्जांपल है, हमने डिवाइड रिलेशन चेक करना है कि डिवाइड का रिलेशन सिमेट्रिक होगा या फिर एंटी सिमेट्रिक होगा। Is the divide relation on the set of, इसी तरह आप बाकी रिलेशन खुद चेक कर सकते हैं। जैसे डिवाइड का मैं करने लगी हूँ, आप बाकी रिलेशन चेक कर लें वो सिमेट्रिक हैं या एंटी सिमेट्रिक हैं। ऑन द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक। ये रिलेशन डिवाइड वाले जो है वो सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि अगर एक एलिमेंट दूसरे को डिवाइड करते हैं तो दूसरा पहले को डिवाइड ज़रूरी नहीं है पहले को डिवाइड करता होगा। अगर एलिमेंट सेम होंगे जैसे 2 2
तो तब 2 को डिवाइड कर रहा है, फिर दूसरे वाला 2 भी पहले वाले को डिवाइड कर रहा है। लेकिन अगर डिफरेंट एलिमेंट लेंगे जैसे 1 2, अब 1 2 को डिवाइड करेगा लेकिन 2 1 को डिवाइड नहीं करता। इसी तरह 2 और 6 ले लें, 2 6 को डिवाइड करेगा लेकिन 6 2 को डिवाइड नहीं करेगा। तो अगर एक एलिमेंट के लिए भी कंडीशन होल्ड नहीं करती तो वो जनरल रिलेशन जो है वो सिमेट्रिक नहीं बनेगा, क्योंकि हमने सारे पॉजिटिव इंटीजर्स को चेक करना है। द डिवाइड रिलेशन is not symmetric because 1 divide 2 but 2 does not divide 1। ए का रिलेशन बी के साथ है तो फिर बी का रिलेशन ए के साथ भी होना चाहिए। 1 अगर 2 को डिवाइड करते तो 2 1 को भी डिवाइड करना चाहिए। सिमेट्रिक की डेफिनेशन ये बनती थी, बट डिवाइड relation is एंटीसिमेट्रिक, क्योंकि जब दो सेम एलिमेंट लेते हैं, जैसे अगर एक नंबर दूसरे को डिवाइड करता है तो दूसरा पहले को डिवाइड करता है, वो सिर्फ तब भी पॉसिबल है जब दोनों एलिमेंट सेम हो। जो प्रॉपर्टी जिस सेट के लिए होल्ड कर रही होगी, जिस रिलेशन के लिए होल्ड कर रही होगी, उसको जनरल लिखें। बिकॉज इफ़ ए डिवाइड्स बी एंड B डिवाइड्स A देन A इज़ इक्वल टू B। अगर एक नंबर दूसरे को, दूसरा पहले को डिवाइड करे तो ये सिर्फ तब भी पॉसिबल है जब दोनों एलिमेंट्स सेम होंगे। जैसे 1 1 के लिए, 2 2 के लिए, 3 3 के लिए, 3 3 को डिवाइड कर रहे हैं, फिर ये वाला 3 उसको डिवाइड करेगा, तो ये रिलेशन तब भी होल्ड कर रहा होगा जब दोनों एलिमेंट सेम हो। अगर ए का रिलेशन बी के साथ है, बी का रिलेशन ए के साथ है, तो ए बी के इक्वल होना चाहिए। किसकी डेफिनेशन थी? एंटीसिमेट्रिक के लिए। और ये भी देख लें कि ये इसमें सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स मेंशन है। अगर यहाँ पे जैसे कल हमने एग्जांपल देखी थी, अगर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स आ जाते हैं तो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स में 0 इंक्लूड हो जाएगा, तो उसमें वो जो रिलेशन है डिवाइड वाला रिलेशन, तब वो ना सिमेट्रिक होगा और ना ही एंटीसिमेट्रिक होगा, क्योंकि 0 के लिए जो है वो दोनों के लिए प्रॉपर्टीज़ एग्जिस्ट नहीं करेगी। इसी तरह आप नॉन नेगेटिव के लिए चेक कर सकते हैं कि नेगेटिव इंटीजर्स के लिए चेक कर सकते हैं कि नेगेटिव इंटीजर्स पे अगर डिवाइड वाला रिलेशन डिफाइन करवाएं तो वो सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है या फिर एंटीसिमेट्रिक है। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है ट्रांजिटिव रिलेशन। A relation R on a set A is